दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं जिसने मध्य प्रदेश में प्रशासनिक गलियारों से लेकर आम जनता तक में हलचल मचा दी है। यह मामला जुड़ा है एक युवा और चर्चित आईएएस अधिकारी डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा से, जिन पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। क्या है पूरा मामला, कैसे एक कंपनी पर लगा 51 करोड़ रुपए का जुर्माना सिर्फ 4032 रुपए में बदल दिया गया, और इस पूरे प्रकरण में किसकी भूमिका संदिग्ध है, आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा 2019 बैच के एक आईएएस अधिकारी हैं और उनकी पत्नी सृष्टि जैन देशमुख भी, जो खुद एक आईएएस अधिकारी हैं, के साथ सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं। उनकी लव स्टोरी, उनका यूपीएससी का सफर अक्सर चर्चा में रहता है, लेकिन पिछले कुछ समय से उनका नाम एक बिल्कुल ही अलग वजह से सुर्खियों में बना हुआ है, भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण। आरोपों के मुताबिक डॉक्टर गौड़ा हरदा जिले में अपर कलेक्टर के पद पर थे। तब उन्होंने एक सड़क निर्माण कंपनी को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने का आरोप लगा, जिससे राज्य सरकार को भारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है। ये आरोप कोई हवाई नहीं है दोस्तों, बल्कि सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के माध्यम से आए दस्तावेजों के आधार पर है। तो चलिए हैं अब विस्तार से समझते हैं कि आखिर यह पूरा मामला है क्या और इसकी शुरुआत कहां से हुई। कहानी शुरू होती है साल 2023 में हरदा जिले से। उस समय हरदा के अपर कलेक्टर थे श्री प्रवीण फूल पगारे जी। उनके कार्यकाल में एक बड़ी सड़क निर्माण कंपनी पाथ इंडिया पर गंभीर आरोप लगे कि कंपनी ने बिना किसी अनुमति के अवैध रूप से बड़े पैमाने पर मुरम मिट्टी की खुदाई की है। दोस्तों, मुरम मिट्टी का अवैध खनन सिर्फ राजस्व का नुकसान ही नहीं, बल्कि यह पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। नियम बहुत स्पष्ट है, खनन के लिए अनुमति आवश्यक है और यदि खनन अवैध होता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान है। प्रवीण फूल पगारे ने इस मामले की गंभीरता को समझा और कंपनी पे सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि पाथ इंडिया ने तकरीबन 3,11,000 घन मीटर मुरम मिट्टी का अवैध उत्खनन किया था। इस उल्लंघन के लिए कंपनी पर 25 करोड़ 83 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी इतनी ही राशि यानी 25 करोड़ 83 लाख रुपए के तौर पर वसूले जाने का आदेश तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा दिया गया। इस तरह कंपनी को कुल 51 करोड़ 67 लाख रुपए का नोटिस जारी किया और उनको भरने का आदेश निकाल दिया गया। यह एक बहुत बड़ी राशि थी दोस्तों, और इस कार्रवाई ने एक स्पष्ट संदेश दिया था कि अवैध खनन को प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आता है इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़। प्रवीण फूल पगारे का उस दौरान तबादला हो जाता है और उनकी जगह हरदा में नए अपर कलेक्टर के रूप में पदभार संभालते हैं डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा। डॉक्टर गौड़ा ने पाथ इंडिया मामले की सुनवाई शुरू की। सब कुछ वैसा ही था, वही कंपनी थी, वही आरोप थे, वही दस्तावेज थे। लेकिन डॉक्टर गौड़ा ने अपने जब आदेश सुनाया तो हर कोई सन्न रह गया। अपने आदेश में डॉक्टर गौड़ा ने कंपनी से केवल 2688 घन मीटर ही अवैध खुदाई की जांच की। जी हां, आपने सही सुना, 2688 घन मीटर, जबकि पहले की जांच में यह 3,11,000 घन मीटर पाया गया था। और इस नई खुदाई की मात्रा के आधार पर डॉक्टर गौड़ा ने कंपनी पर मात्र 4032 रुपए का जुर्माना लगाया। 51 करोड़ रुपए से सीधे 4032 रुपए। दोस्तों, यह आंकड़ा इतना चौंकाने वाला था कि इसे सुनकर हर कोई अपने कानों पर यकीन नहीं कर रहा था। दोस्तों, यह फैसला आरटीआई कार्यकर्ता
आनंद जाट के खुलासे के बाद सामने आया, जिन्होंने कड़ी मेहनत से दस्तावेजों को खंगाला और इनकी विसंगति रूपी भ्रष्टाचार को उजागर करने में मदद की। आनंद जाट ने इस पर गंभीर सवाल उठाए और स्वाभाविक रूप से अब यह पूरा मामला सार्वजनिक हो चुका है। जब ये आरोप मीडिया में आए तो आरटीआई के खुलासे ने तूल पकड़ लिया, तो डॉक्टर बी गौड़ा ने भी अपना पक्ष रखा और इन आरोपों को सिरे से ही नकार दिया। डॉक्टर गौड़ा का कहना था कि उन्होंने जो भी फैसला लिया वह पूरी तरह से कानूनी दस्तावेजों और नियमों के आधार पर लिया था। उन्होंने किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता या पक्षपात से भी इनकार किया। उनका कहना था कि उनके फैसले में कोई भी बात गलत नहीं है और यह पूरी तरह से प्रक्रिया के तहत लिया गया फैसला है। डॉक्टर गौड़ा के अनुसार शायद पिछली जांच में कुछ कमियां रही होंगी या नए तथ्य सामने आए होंगे जिनके आधार पर उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन सवाल है कि 3,11,000 घन मीटर की मात्रा घटकर 2,688 घन मीटर कैसे हो गई और 51 करोड़ रुपए का जुर्माना मात्र 4,032 कैसे बन गया, जबकि नियम और कानून तो स्पष्ट है। दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक अधिकारी के फैसले का नहीं रह गया है, अब यह राज्य सरकार को हुए करोड़ों रुपए के राजस्व नुकसान का भी मामला बन गया है। यह उन कंपनियों को मिलने वाले संरक्षण का भी सवाल है जो नियमों का सरेआम उल्लंघन करती हैं। इस पूरे प्रकरण में कई गंभीर सवाल भी उठते हैं। दोस्तों, क्या पहली जांच गलत थी या दूसरी? दोनों में से तो निश्चित रूप से एक गलत है। क्या उन दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाएगा भविष्य में? क्या यह सिर्फ एक लिपिकीय त्रुटि थी या इसके पीछे कोई बड़ा खेल? राज्य सरकार इस मामले पर क्या कार्रवाई करने जा रही है? क्या इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय कभी जांच होगी? इस प्रकार के सवाल आज भी हमारे जहन में घूम रहे हैं। दोस्तों, विपक्षी दलों और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले में गहन जांच की मांग की है। उनका कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर जुर्माने की राशि में कमी होना बिना किसी ठोस और पारदर्शी कारण के स्वीकार्य नहीं है। यदि ऐसे ही फैसले होते रहे तो अवैध खनन करने वालों के हौसले बुलंद होंगे और पर्यावरण को समय समय पर भारी नुकसान होता ही रहेगा। इस विवाद के केंद्र में है डॉक्टर नागार्जुन, और जो कि अपनी पेशेवर जिंदगी के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी को भी लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। डॉक्टर गौड़ा मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं और वह 2019 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने यूपीएससी सिविल परीक्षा 2018 में पास की थी। इसके साथ साथ उनकी पत्नी सृष्टि जैन देशमुख ने भी इसी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 5 प्राप्त की थी। वह भी एक लोकप्रिय आईएएस अधिकारी हैं। दोनों की शादी 22 अप्रैल 2022 में हुई थी। शादी के बाद डॉक्टर नागार्जुन गौड़ा को मणिपुर कैडर से मध्य प्रदेश कैडर में ट्रांसफर लेने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से अनुमति प्राप्त की थी ताकि वो अपनी पत्नी के साथ मध्य प्रदेश में रह सके। यह उनकी लव मैरिज की कहानी का एक हिस्सा है जो अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। आईएएस नागार्जुन और उनकी पत्नी सृष्टि देशमुख सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। दोस्तों, सृष्टि देशमुख के लगभग 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और नागार्जुन के भी 5 लाख फॉलोअर्स हैं। वे अक्सर यूपीएससी अभ्यर्थियों को मोटिवेट करते रहते हैं और अपनी लाइफस्टाइल से जुड़े हर अपडेट भी साझा करते हैं। ऐसे में एक ऐसे अधिकारी पर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगना निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है और यह पूरे प्रशासनिक ढांचे पर भी सवाल खड़ा करता है। तो दोस्तों, यह खंडवा जिला पंचायत के सीईओ डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा से जुड़ा पूरा मामला। एक तरफ 51 करोड़ रुपए का जुर्माना और दूसरी तरफ मात्र 4,032 रुपए का जुर्माना। क्या इस विसंगति को नजरअंदाज किया जा सकता है? अब यह डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार को सोचना है। डॉक्टर गौड़ा का कहना है उन्होंने कानून के हिसाब से काम किया है, लेकिन दस्तावेजों में इतनी बड़ी विसंगति और राज्य सरकार को होने वाले करोड़ों रुपए के राजस्व नुकसान को देखते हुए यह आवश्यक कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच हो।
पारदर्शिता और जवाबदेही किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होती है। जब बड़े अधिकारी सवालों को घेरे में आते हैं तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उम्मीद है कि इस मामले में जल्द ही कोई ठोस कार्रवाई होगी और सच्चाई सबके सामने आएगी। हम इस मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो दोस्तों आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? क्या यह एक प्रशासनिक त्रुटि है या कुछ और? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट से जुड़े रहें। हम कसम खाते हैं कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को हम ऐसे ही खंगालते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।